शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग के हमने 7 श्लोक पढ़ लिए हैं। श्री कृष्ण उद्धव और बलराम के साथ मंत्रणा करना चाहते हैं कि वो कौन सा कार्य पहले करें। 2 कार्य हैं उनके समक्ष, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है शिशुपाल पर आक्रमण करना और दूसरा है युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ के आयोजन में शामिल होना। तो उनके सामने दुविधा है कि वो कौन सा कार्य करें, पहले करें, कौन सा ना करें। तो इसलिए वो जब स्वयं इस बात को समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तो उन्होंने अपने दोनों बड़े जो गुरुजन हैं उनके भाई और चाचा बलराम और उद्धव को मंत्रणा गृह में बुलाया कि मुझे उचित परामर्श दीजिए कि कौन सा कार्य पहले किया जाए। इस संबंध में हमने श्लोक पढ़े हैं कि वो मंत्रणा गृह में तीनों एकत्रित हैं और वहाँ श्री कृष्ण अपनी बात को बोलना प्रारंभ कर रहे हैं और बोलने से पहले उनके जो वाणी की शुद्धता है उसके बारे में हमने श्लोक पढ़ा था। अब आज इसके आगे हम पढ़ेंगे 8वां श्लोक। भवद्गिराम अवसर प्रदानाय वचांसि नः पूर्वरंगः प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः। इसमें श्री कृष्ण उद्धव और बलराम के प्रति अपना जो कथन है उसका आधार यहाँ पर वो स्थापित करते हुए कह रहे हैं, भवद्गिराम अवसर प्रदानाय नः वचांसि। ये मैंने अन्वय पढ़ा है और पूरा पढ़ रही हूँ। यथा नाटकीयस्य वस्तुनः प्रसंगाय पूर्वरंगः भवति। भवद्गिराम, भवत आप लोगों की, गिराम वाणी को, अवसर प्रदानाय अवसर देने के लिए, नः मेरे या हमारे, वचांसि जो वचन है वो प्रस्तावना के स्वरूप है। प्रस्तावना जो प्रारंभ में की जाती है, प्रारंभ में जो कहा जाता है किसी विषय पर बोलने से पहले उसे प्रस्तावना कहा जाता है। तो मेरे जो वचन है वो केवल प्रस्तावना है। जैसे नाटकीयस्य, नाटक आदि में जो अभिनीत किया जाने वाला है उस नाटक में, वस्तुनः जो कथा वस्तु है उसकी, उससे प्रसंगाय उसकी प्रवृत्ति के लिए, पूर्व रंगः जो पूर्व रंग किया जाता है उसी तरह से मेरी भी वाणी है। अब यहाँ पर पूर्व रंग क्या है कि जो नाटक प्रारंभ किया जाता है, जो दृश्य काव्य की श्रेणी में आता है, तो जब नाटक प्रारंभ किया जाता है उसके शुरू होने से पहले, प्रारंभ होने के पूर्व निर्विघ्नता के लिए जो किया जाने वाला मांगलिक कार्य है। जैसे हम कोई भी पुस्तक का, जैसे संस्कृत साहित्य में हम कोई भी किसी भी कवि की पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम उसमें नांदी श्लोक होता है जिसे मंगलाचरण भी कहा जाता है। और वो किस लिए होता है कि उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कवि द्वारा अपने ईश का वंदन जिस श्लोक के माध्यम से किया जाता है उसे मंगलाचरण या नांदी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम जो इस श्लोक में पढ़ रहे हैं पूर्व रंग, ये नाटक के प्रारंभ में, अभिनय के प्रारंभ में या रंगमंच पर नाटक का पर्दा खुलने के पहले जो मांगलिक कार्य किया जाता है उसे पूर्व रंग कहा जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण ने कहा है कि मेरी जो वाणी है वो पूर्व रंग के समान है, इसके बाद आपकी वाणी को मैं अवसर प्रदान करूँगा। अर्थात नाटक के प्रारंभ का जो भाग है वो मेरे द्वारा और उसके बाद आपका कार्य होगा। तो मैं पूर्व रंग कर रहा हूँ और इसके बाद में भवद्गिराम अवसर, आपकी वाणी को अवसर प्रदान किया जाएगा। तो आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालेंगे कि मुझे क्या करना है। इसमें भवद्गिराम, अब हम व्याकरण देख रहे हैं, इसमें जो समास है षष्ठी तत्पुरुष समास है। भवतोः गिरः तासाम भवद्गिराम अवसर प्रदानाय, अवसरस्य प्रदानाय, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। और अवसर सर शब्द कैसे बना है, अवसरति अस्मिन् इति अवसरः। इसके बाद अगला श्लोक है, कर्दीकृत भूपालो
भ्रातृभिः जित्वरै दिशां विना अपि अस्मत् अलम्भूष्णुरिज्यायै तपसः सुतः। अब यहाँ पर इसी विषय में कृष्ण के द्वारा सर्वप्रथम उस यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है कि जो दो महत्वपूर्ण कार्य उनके समक्ष उपस्थित थे, एक तो यज्ञ का और एक शिशुपाल पर आक्रमण का। तो यहाँ पर इस श्लोक में उस यज्ञ के बारे में श्री कृष्ण बलराम और उद्धव से निवेदन कर रहे हैं और इसका अन्वय है, दिशां जित्वरैः भ्रातृभिः करदीकृत भूपालः तपसः सुतः अस्मद्विनापि ज्यायै अलम्भूष्णुः। दिशां जित्वरैः, दिशाओं को, चार दिशाएं जो हैं, दिशाएं 8वीं हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य जो 4 दिशाएं हैं उनके विषय में कहा गया है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दिशाओं को जित्वरैः, जीतने वाले, अर्थात सभी ओर से सभी को जीतने वाले, भ्रातृभिः, अपने भाइयों के साथ मिलकर, और युधिष्ठिर चूंकि राजसूय यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं इसलिए उनके विषय में यहाँ पर कहा गया है कि अपने भाइयों के साथ में, अन्य पांडवों के साथ में मिलकर, करदीकृत भूपालः, जिन्होंने भूपालः, राजाओं को करदीकृत, करदाता बना दिया है, ऐसे तपसः सुतः, ऐसे धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, अस्मद् विनापि, अस्मद् हमारे बिना भी, अस्मद् विनापि हमारे बिना भी, इज्यायै, इज्य कहते हैं यज्ञ को, तो उस यज्ञ को जो वो करने वाले हैं, उस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ, उसे करने में अलम्भूष्णु सक्षम हो सकेंगे या वे इसमें समर्थ हैं। तो हमारे बिना भी महाराज युधिष्ठिर उस राजसूय यज्ञ को करने में समर्थ हैं। और क्यों समर्थ हैं? क्योंकि एक तो उनके साथ में भ्रातृ भी, उनके सारे भाई हैं, उनके साथ मिलकर वो यज्ञ कर सकते हैं। और उनकी विशेषता क्या बताई गई है? करदीकृत भूपालः, उन्होंने अन्य राजाओं को करदाता बना दिया है। और कर देने वाला जो होता है उसके विषय में कहा गया है कि आय का जो छठा भाग राजा को दिया जाता है वो कर कहलाता है। तो यहाँ उन्होंने अन्य राजाओं से कर भी लिया है, इसलिए कहा गया है यहाँ पर पूर्व जित्वरे दिशां, सारी दिशाओं को जिन्होंने जीत लिया है। तो दिशाओं को जीतने का अर्थ है कि सभी राजा भी उनके अधीन हो गए हैं और इसलिए करदीकृत भूपालो, राजाओं को उन्होंने करदाता बना दिया है। तो ऐसे जो समर्थ है तपसा सुता, जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, अपने भाइयों के साथ मिलकर इज्यायी, उस यज्ञ को करने में समर्थ है या सक्षम हो सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए इस विषय में आप हमें बताइए। अब इसमें व्याकरण है करदा, करम ददाति इति करदा, जो कर दिया जाता है। जैसा मैंने कहा कि आय का जो छठा भाग दिया जाता है राजा को, वह कर होता है। और यहाँ पर शब्द आया है इज्यायी, यज्ञ के लिए, और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें सूत्र लगा है कारक का, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच। अब इसके बाद में आज का अंतिम श्लोक है, उत्तिष्ठ मानस्तु परो नोपेक्ष्य पथ्यमिच्छता समौ हि शिष्टै रामनाथौ वत्स्यता वामयः स च। यहाँ पर शत्रु के विषय में विशिष्ट रूप से चिंतित होने के बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उत्तिष्ठ मानः परः तु पथ्यम इच्छता न उपेक्ष्यः हि वर्ष्यन्तौ आमयः सह च शिष्टै समौ आमनातौ। यहाँ पर उपमा भी है और दृष्टांत भी है कि उसके जैसा। तो यहाँ पर किसके विषय में बात की गई है? शत्रु के विषय में, कि उत्तिष्ठ मानः, उत्तिष्ठ होते हुए, समृद्धि को प्राप्त होते हुए या उठते हुए, परः शत्रु को, तू पथ्यम, और पथ्यम अपना कल्याण चाहने वाले को, इच्छता न उपेक्ष्य, इच्छता मारने वाले को, न उपेक्ष्य
उपेक्षित नहीं करना चाहिए। तो अपने शत्रु को और अपना कल्याण चाहता है उसे उस शत्रु को उपेक्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्त्स्यन्तौ आमयः, जो वर्त्स्यन्तौ बढ़ता हुआ, जैसे शत्रु बढ़ता हुआ समृद्धि को प्राप्त होता हुआ, वैसे ही वर्त्स्यन्तौ यहाँ पर आया है शब्द, इसमें इसका अर्थ है निरंतर बढ़ता हुआ। जो आमयः रोग है, शारीरिक विकार है, वह स च शिष्टैः, स च वे दोनों अर्थात शत्रु और रोग, शरीर का रोग और बाहरी जो शत्रु हैं वे दोनों ही शिष्टैः, शिष्ट लोगों के द्वारा या अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है। सभौ आमनातौ, एक समान आमनातौ कहा गया है। तो शिष्ट लोगों ने इन दोनों को शिष्टैः आमनातौ, यहाँ पर आया है कि शिष्ट लोगों ने आमनातौ कहा है कि क्या क्या है। एक तो पथ्यम, जो अपना हित चाहता है उसे दो वस्तुओं को बढ़ने नहीं देना चाहिए। और दो क्या है, यहाँ पर आया है एक तो बढ़ता हुआ रोग और बढ़ता हुआ शत्रु, समृद्धि को प्राप्त होने वाला शत्रु, दोनों एक समान माने गए हैं। यहाँ पर इसीलिए दृष्टांत दिया गया है कि शत्रु भी अगर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है उसे नष्ट कर देना चाहिए, और शरीर में यदि रोग उत्पन्न हो रहा है और वो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है उसे भी वहीं दबा देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो स्वयं की हानि होती है। तो ये यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि हमें विशिष्ट रूप से सचिंत हो जाना चाहिए शिशुपाल के विषय में, और शत्रु को अनुपेक्षणीयता से उसका मतलब प्रतिपादन इसमें किया गया है कि उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। अब व्याकरण है इसमें, उत्तिष्ठमानस्तु, इसमें विसर्ग संधि की गई है, उत्तिष्ठमानः तु, और यहाँ पर विसर्ग का स हो गया है, इसमें विसर्ग संधि है। नोपेक्ष्यः, न उपेक्ष्यः इति नोपेक्ष्यः, और इसमें गुण संधि है। शिष्टैरामनातौ, शिष्टैः आमनातौ, इसमें भी विसर्ग संधि है। पथ्यम शब्द आया है इसमें, यहाँ पर इसमें पथिन से यत प्रत्यय किया गया है। आमनातौ में आ उपसर्ग है, ना धातु है और त प्रत्यय किया गया है। और जैसा बताया था इसमें उपमा भी है और दृष्टांत अलंकार भी है।